तीन जगहों पर बंट रहा है बौराग्राम सीट के मुस्लिम वोटर्स का वोट। इसलिए सोच समझकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने संतोष सहनी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दरभंगा जिले के बौराग्राम सीट जो काफ़ी हॉट बन चुका है। आपको मालूम है कि बीते दिन ही तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी मिलकर बौराग्राम सीट पर मुकेश सहनी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है और आप सभी को भी मालूम है कि बौराग्राम सीट से आरजेडी की ओर से अफजल अली खान को भी उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इसी बीच उम्मीदवारी पेश करते ही क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव ने संतोष सहनी के पक्ष में सभाएं की। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि एक विशेष रणनीति के तहत ही अफजल अली खान को टिकट दिया गया था और उस रणनीति के तहत महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होने वाली है और वो भी संतोष सहनी के रूप में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों दरभंगा जिले का वह बौराग्राम सीट जो पिछले विधानसभा के चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के ही कब्जे में था, लेकिन आखिर इस बार जब मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए उसके बाद भी यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के ही खाते में दिया गया। लेकिन इसी बीच यह सीट काफ़ी हॉट बन गया। इसका मुख्य कारण ये था कि एक तरफ जहां आरजेडी के द्वारा अफजल अली खान को आरजेडी प्रत्याशी बना दिया गया, वहीं पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी भी यहां से आखिर वीआईपी प्रत्याशी बनकर उभर उठे। लेकिन इसी बीच आखिर ये सवाल उठ रहा है कि आरजेडी ने ऐसा क्यों किया। एक तरफ जहां आरजेडी अपने ओर से अफजल अली खां को प्रत्याशी के रूप में घोषित की है, वहीं पर महागठबंधन की ओर से वीआईपी ने संतोष सहनी को उम्मीदवार क्यों बनाया है। आखिर एक ही सीट पर दो दो उम्मीदवार एक ही दल से है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नुकसान होने की बातें कही जा रही। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि रणनीति के तहत ही बौराग्राम सीट से महागठबंधन के दो दो उम्मीदवार उतारे गए थे और उस रणनीति के तहत महागठबंधन के खाते में यह सीट आएगा, जिससे स्पष्ट होगा कि आखिर बौराग्राम सीट पर दो दो प्रत्याशी क्यों उतार दिए गए थे महागठबंधन की ओर से। इसके पीछे का रहस्य देखेंगे आप तो बौराग्राम सीट से तीन तीन मुस्लिम उम्मीदवार है और सबसे बड़ी बात कि बौराग्राम में हिंदू वोटर्स के अलावे मुस्लिम वोटर्सों की भी संख्या अच्छी खासी है, जिसमें अगर सहनी वोटर्स की बातें कर दी जाए तो सहनी वोटर्स भी काफ़ी संख्या में है। आप गौर करेंगे तो इससे पहले वर्ष 2015 में दो दो उम्मीदवार सहनी समुदाय से ही उतारे गए थे, जिसमें एलजेपी-आर की ओर से सहनी समुदाय के उम्मीदवार थे, तो वहीं पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से मदन सहनी को बौराग्राम से उतारा गया था, जिसमें दोनों ही सहनी समाज से कैंडिडेट खड़े हुए थे, परंतु उस सीट से मदन सहनी की जीत हुई थी। लेकिन वर्ष 2020 में बीजेपी की ओर से यह सीट जीतने में कामयाबी हासिल की गई थी। अब आइए दोस्तों, बौराग्राम सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या तो है, परंतु यह अगर आरजेडी की ओर से अफजल अली खान भी चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि बौराग्राम सीट के तमाम मुस्लिम वोटर्स तीन गुटों में बटेंगे और तीन जगह पर उनका वोट जाएगा। सबसे पहली बात कि आखिर आरजेडी की ओर से एक मुस्लिम प्रत्याशी अफजल अली खान को बनाया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अख्तर शाहिनशाह को बनाया गया है एआईएमआईएम की ओर से। अख्तर शाहिनशाह को एआईएमआईएम की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं पर जनसुराज की ओर से भी मोहम्मद इफ्तिखार आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह से बौराग्राम सीट से तीन तीन मुस्लिम उम्मीदवार है, तो स्वाभाविक है वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तीन जगहों पर बटेगा। इसी को देखकर आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से यह रणनीति बनाई गई थी और उसके आधार पर वीआईपी की ओर से संतोष सहनी को प्रत्याशी बना दिया गया था। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो आखिर आरजेडी ने अपने तरफ से हिंदू को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। परंतु दोस्तों पिछली बार वर्ष 2020 में अफजल अली खान को ही आरजेडी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था, वो दूसरे स्थान पर रहे थे।
उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार आखिर डर इस बात की सता रही थी कि अगर अफजल अली खान को आरजेडी की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि या तो जनसुराज की ओर से हो या फिर एआईएमआईएम की ओर से हो, उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। जिसके कारण आखिर अफजल अली खान को रोकने के उद्देश्य से ही टिकट दिया गया था और दूसरी तरफ वीआईपी की ओर से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को भी टिकट दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अफजल अली खान के पक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव खड़े नहीं है। उन्होंने स्पष्ट ही चुनावी सभा में यह घोषणा कर डाली है कि संतोष सहनी को आप सभी भारी मतों से विजयी बनावे। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले आप देखेंगे तो दो दो पत्र जारी किया गया था आरजेडी की ओर से कि अफजल अली खान का नामांकन नहीं लिया जाए, यह आरजेडी प्रत्याशी नहीं है। परंतु आप देखेंगे तो अफजल अली खान यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। अफजल अली खान चुनाव लड़ने पर रिजिड हो चुके हैं। परंतु बीते दिन के सभा में मुकेश सहनी की ओर से अफजल अली खान को एमएलसी बनाए जाने की भी घोषणा कर दी गई है। इसके बाद भी अगर वह चुनावी रण में कूदते हैं तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि आरजेडी से या फिर महागठबंधन से उनका सदा के लिए नाता टूट जाएगा, क्योंकि गठबंधन धर्म को निभाना एक बड़ा दायित्व होता है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो बीते दिन तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ये भी बयान दिया गया था कि वर्ष 2020 में अफजल अली खान को मैंने ही टिकट दिया था। अफजल अली खान मेरे पास टिकट मांगने नहीं आए थे, मैंने खुद बुलाकर उन्हें टिकट दिया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2025 में भी मैंने ही टिकट दिया है और जब मैंने ही अपने स्तर से इन्हें उम्मीदवार बनाया है तो क्यों नहीं हमारी बातों का पालन अफजल अली खान के स्तर से की जा रही है। उनका कहना ये था कि मैं जब अपने स्तर से उन्हें प्रत्याशी बना रहा हूं तो यह स्वाभाविक बन जाती है और गठबंधन धर्म, पार्टी धर्म का पालन करना उनके ऊपर दायित्व बन जाता है कि पार्टी के निर्देशों का पालन करे और पार्टी के दिए गए निर्देश के आधार पर चलते हुए इस सीट को महागठबंधन के पक्ष में जिताने का काम करे। जिससे स्पष्ट हो रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब अफजल अली खान के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ एमएलसी बनाए जाने की भी घोषणा कर दी गई है। तो अब हर हाल में यह गौरा बौराम सीट निश्चित रूप से महागठबंधन के खाते में आएगा। अगर यह खाते में नहीं भी आ पाता है, और आप कहेंगे कि कैसे नहीं आ पाएगा अफजल अली खान को लेकर, तो दोस्तों अफजल अली खान को लेकर ही यह कयासें लगाई जा रही है कि गौरा बौराम सीट यहाँ पर महागठबंधन के हाथ से निकल सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अफजल अली खान अगर चुनाव लड़ते हैं फिर भी मुस्लिम वोटर्स 3 गुटों में बटेंगे और 3 जगहों पर उनका वोट जाएगा और वोटों का बिखराव होगा। लेकिन वहां पर सिर्फ व सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही रहेंगे। अन्य वोटर्स की बातें कर ली जाए तो ज़्यादा संख्या में साहनी वोटर्स है बौरा गौराम सीट से और यादव समुदाय के भी वोटर्स है। तो आरजेडी की ओर से यादव समुदाय हर हाल में खड़े दिख रहे हैं संतोष सहनी के पक्ष में। तो आप अफजल अली खान के बारे में जानेंगे तो सिर्फ व सिर्फ उनके पक्ष में जो भी है मुस्लिम वोटर्स ही खड़े नज़र आ रहे हैं और वो भी जो कट्टर आरजेडी समर्थक है वो खड़े नहीं है, परंतु वैसे जो कि आरजेडी के पक्ष में इस सीट को नहीं चाहते वैसे लोगों की ओर से इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अफजल अली खान को चुनाव से लौट जाना ही उनके भविष्य की सही दिशा की ओर ले जाएगा। अन्यथा अगर अफजल अली खान किसी के बहकावे में आकर चुनाव में अगर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका राजनीति ही अंधेरमय हो जाएगा और भविष्य में उनकी राजनीति खराब हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर समर्थन कर दिया जाता है तो अफजल अली खान का राजनीतिक करियर भी चमक उठेगा, एमएलसी बनना उनका तय माना जाएगा और साथ ही साथ मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी की जीत भी सुनिश्चित होगी और महागठबंधन के पक्ष में यह सीट आ जाएगा। तो चाहे जो भी रणनीति अपनाया जाए, यह सीट बौरा गौराम का सीट वीआईपी के खाते में आते दिख रहा है। परंतु अगर अफजल अली खान अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर समाप्त होती भी दिखती
आ रही है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।